हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो इसको ड्राइव करने से पहले हम इसका पर्पस दे लेते हैं कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है और इसे क्यों, जो कंसेप्ट था वो आइंस्टाइन के द्वारा क्यों लाया गया था और क्यों इन्वेंट किया गया था। तो सबसे पहले इसका पर्पस देख लेते हैं कि क्यों इसे हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हमें स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने दो एरोप्लेन लिए हैं, जिसका मैंने एक का नाम रखा है ए और एक का नाम रखा है बी। तो मैंने क्या कहा कि जो एरोप्लेन ए है वो मूव कर रहा है 250 किलोमीटर पर आवर से, कि जो उसकी वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं 250 है और उसने डिस्टेंस कवर किया है बाय ए इज़ 200 किलोमीटर्स। तो उसकी जो स्पीड भी हमारे पास है, हमारे पास उसका डिस्टेंस भी है जो एरोप्लेन ए है। तो कहीं ना कहीं उसका हम, अगर हम उसकी स्पीड निकालनी है, जहाँ हमें उसका डिस्टेंस निकालना है, जहाँ हमें उसका टाइम निकालना है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास एक फार्मूला होता है जो S = D/T, जहाँ पर जो S है वो स्पीड है और जो D है वो डिस्टेंस है और जो T है वो कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम है। तो हम इस फार्मूले से कहीं ना कहीं, अगर वो एरोप्लेन ने 250 किलोमीटर उसकी स्पीड है और उसने उसने 200 किलोमीटर डिस्टेंस किया है, तो कहीं ना हम इसका टाइम निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम एरोप्लेन का कहीं ना टाइम टाइम भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और स्पीड भी निकाल सकते हैं। वहीं पर हम एक बात करें एक अनदर एरोप्लेन की, जिसका नाम है बी। तो बी एरोप्लेन की अगर हम स्पीड मान के चले तो उसकी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं 20,000 किलोमीटर है। 20,000 किलोमीटर उसकी स्पीड है। तो अगर हमें सो स्मॉल दैन वेलोसिटी ऑफ द लाइट, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट का अगर आपको पता हो, जो लगभग काफ़ी ज़्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट पर सेकंड, उसके थोड़ी कम स्मॉल है उसके एज कंपैरिजन करें, तो कहीं ना कहीं जो बी एरोप्लेन है वो मूव कर रहा है 20,000 किलोमीटर इन स्पेस। तो हम लोग इसका ना हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, ना हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ना हम इससे स्पीड निकाल सकते हैं और ना ही हम इसका टाइम निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं यूज़ की जाती हैं। जो ऑब्जेक्ट, जो जहाँ हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैवी वेलोसिटी से, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। फास्ट वेलोसिटी डेरिवेशन ऑफ द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने दो फ्रेम्स लेंगे। फ्रेम का मतलब होता है कि हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। मान लीजिए हमारा एस फ्रेम है और ये हमारा एस डैश फ्रेम है। तो ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स है, वाई है जेड, और ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है। और वहीं पर एस डैश फ्रेम की बात करें तो ये वाई डैश फ्रेम है, ये वाई जेड डैश फ्रेम है और ये एक्स डैश फ्रेम है। तो कहीं ना कहीं जो एस डैश फ्रेम है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है इस एस फ्रेम के स्पेक्ट में, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश। ये दो इनर्शियल फ्रेम है एस एंड एस डैश। जो एस डैश है वो मूव कर रहा है कहीं ना कहीं वेलोसिटी वी से विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। तो ये जो एस डैश है ये फ्रेम है कहीं ना कहीं ये स्टेशनरी है, ये यहाँ पर रेस्ट पर है। और ये जो फ्रेम है ये इतना फ्रेम ये करेगा मूव करा इस डायरेक्शन में, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। उसके मूव करने क्या हमें इससे क्या इसमें जो है वो होगा, वो हो आगे हम डिस्कस किया कि अ सोर्स ऑफ लाइट ऑन। हमने एक सोर्स ऑफ, मान लीजिए हमने एक टॉर्च लिया और हमने उसे ऑन किया। वैन ऑन तब किया वैन द टू फ्रेम्स एस एंड एस डैश कोइंसाइड। हमने इस सोर्स को तब ऑन किया जब ये दोनों फ्रेम बिल्कुल एक पॉइंट पर थे। इसका जो वाई और वाई डैश भी बिल्कुल सेम लाइन पर था और इसका जो एक्स और एक्स डैश फ्रेम था वो भी बिल्कुल सेम टाइम पर था। अगर जेड और जेड डैश की बात करें
वो भी बिल्कुल सेम पॉइंट पर था। तो कहीं ना कहीं जो वेव ऑफ लाइट होगी, जो लाइट की रेस होगी, कहीं ना कहीं दोनों फ्रेम के साथ फ्रेम में जाएंगी। द वे फ्रंट द वे फ्रंट ऑफ लाइट ट्रेवल इन एस फ्रेम। तो कहीं ना कहीं जो रेस होगी वो इस फ्रेम में भी, यहाँ पर इस पॉइंट पे टॉर्च है, कहीं ना कहीं इस फ्रेम में भी वो मूव करेंगी और इस फ्रेम में भी कहीं ना कहीं मूव करेंगी, एस डैश में मूव करेंगी और एस में मूव करेंगी। ये जो लाइट की रेस है, तो अब हमें पता है जो लाइट है वो ही कहीं ना हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए जो आर है, आर डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और इसका फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू सी टी। तो जहाँ पर आर जो है, वेर आर इज द पोजीशन वेक्टर, जो आर है कहीं ना कहीं डिस्टेंस होगा जो लाइट की रे ट्रैवल करेगी इन एस फ्रेम। तो सी जो होगी वो वेलोसिटी होगी लाइट की, और जो टी है वो कहीं ना कहीं टाइम जो टेक किया गया, जो टाइम लिया जाएगा बाय लाइट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस। जो टाइम इस फ्रेम में, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस फ्रेम तक जितना टाइम लिया जाएगा इस लाइट वेव के द्वारा, वो कहना कहीं हमने टाइम जो उसको नोट किया टी से। और इसका हमने जो इक्वेशन थी 1, हमने उसको स्केयर कर दिया, स्केयर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो आर स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर टी स्केयर, जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और हमें पता है कि आर जो पोजीशन वेक्टर होता है वो कहना कहीं एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल टू होता है, और जिसको हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स एक्स के, आर इक्वल टू होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ फ्रेम। तो कहीं ना कहीं जब हम इसकी वैल्यू इसमें फिल करेंगे तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, जो ये सी स्क्र प्लस टी स्क्र की जो टर्म थी वो कहना कहीं माइनस होकर इस तरफ आ जाएगी, लेफ्ट साइड आ जाएगी और उसमें माइनस आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0, जिसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 2। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो कहीं ना कहीं जैसे जो लाइट वेव थी इस फ्रेम में ट्रेवल करेंगी, ये फ्रेम है, ये फ्रेम यहाँ तक। तो कहीं ना लाइट जो वेव है इस फ्रेम में ट्रेवल करेंगी यहाँ से ऐसे। तो सबसे पहले इस फ्रेम में मूव करेंगे, बाद में इस फ्रेम में आएंगे, कुछ देर बाद कुछ टाइम लेकर इस फ्रेम में आएगी। तो अब हम द वेव ऑफ लाइट ट्रेवल इन एस डैश फ्रेम। तो अब हम डिस्टेंस निकालेंगे कि लाइट वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एस फ्रेम में। तो कहीं ना कहीं हमें मालूम है आर होता है वो पोजीशन होती है और डिस्टेंस होता है वो ऑफ लाइट इन एस डैश फ्रेम, इन माफ कीजिएगा यहाँ पर इन एस डैश फ्रेम, और सी जो करेंगे वेलोसिटी होगा, और टी डैश इज द टाइम टेकन बाय लाइट रेस। तो जो टी है वो करेंगे टाइम जो टेक किया गया है लाइट वेव ने जो टाइम लिया है कहीं ना कहीं एस डैश फ्रेम में मूव करने के लिए। और फिर से अगेन वही सब कुछ होगा, स्केयर होगा, और हमने इसका आर डैश का स्केयर किया, और सी जो है सेम है क्योंकि हम लोगों को मालूम है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम। वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो कहीं ना कहीं सेम होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। और सी स्क्वायर, यहाँ पर भी सी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी सी स्क्वायर आएगा, और टी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, जिसको हमने इक्वेशन दे दिया है नंबर 3। तो अब हमारे पास है आर डैश क्या है पोजीशन वेक्टर। तो कहीं ना कहीं एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश, और इसको जो आर की वैल्यू थी, जो आर स्क्वायर था, कहीं ना कहीं हम उसमें आर की वैल्यू भर देंगे आर डैश की, और आर डैश की से वैल्यू पड़ी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर डैश आएगा, डैश स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको हमने इक्वेशन दे दिया 4, और ये इक्वेशन हमारी होगी 4। तो हमारे पास जो आ जाएगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इक्वेशन लेंगे 4,
तो अब हम स्टार्ट करेंगे एस डैश फ्रेम का। एस डैश फ्रेम है, ये वाला फ्रेम है, ये कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। तो अब हम इस फ्रेम का टाइम मेजर करेंगे, टाइम निकालेंगे कितना टाइम ये मूव करता रहा। तो उसके लिए हम व्हेन एस स्टार्ट मूव फ्रॉम ओरिजिन ओ, हम टाइम मेजरमेंट करना तब स्टार्ट करेंगे जब ये जो फ्रेम था ये तब अपने ओरिजिन ओ से इसने मूव करना शुरू कर दिया था, तब हम इसको। और सिंस assumed s dash frame is moving along x axis, जो s dash फ्रेम है, जो हमारा j फ्रेम है s dash, वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और वो जो s फ्रेम है ना वो y डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ना ही वो z डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो एस डैश फ्रेम है वो ओनली एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण जो क्या होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा एस फ्रेम का वो इक्वल टू हो जाएगा वाई डैश फ्रेम के। और जो जेड कोऑर्डिनेट होगा एस फ्रेम का वो इक्वल टू हो जाएगा जेड डैश कोऑर्डिनेट ऑफ एस फ्रेम के। जो ये y होगा, ये y इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और ये जो z है वो z के इज इक्वल टू हो जाएगा। और जो x की वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज करेगी, इस x की वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज करेगी, क्योंकि जो s डैश है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है x डायरेक्शन की तरफ, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसके कारण जो हमारे पास y इज इक्वल टू वाई डैश और z इज इक्वल टू z डैश, तो उसको हम जो इक्वेशन 4 है हमारे पास, और हमारे पास इक्वेशन 4 है ये, तो y डैश और z डैश केयर की वैल्यू में हम फिलअप कर देंगे y और z, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y डैश के प्लस y, यहाँ पर y डैश था, यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर z आ जाएगा, यहाँ पर z डैश था। तो बाकी टर्म थी वो कहीं ना कहीं सिमिलर रहेंगी, सी स्क्र और टी डैश के इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 5 आ जाएगी। अब कहीं ना कहीं ड्यू टू द होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम एक्स एंड टी शुड बी लीनियर फंक्शन। तो कहीं ना कहीं होमोजेनिटी के कारण जो स्पेस में टाइम और जो एक्स एंड टी की लीनियर फंक्शन होते हैं, जिसके कारण हमें एक्स डैश जो है, जो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो आएगा जो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, आप उससे देख सकते हैं। तो एक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टी। तो आपको जो एक्स डैश था, ये वाला एक्स डैश कहीं ना कहीं उसको आपको इस तरीके से लिख लेना, ए एक्स प्लस बी टी, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ए, और उसके बाद टी डैश इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन टी, ये इक्वेशन आ जाएगी बी। तो कहीं ना कहीं ए बी एन एम आर ये कहीं ना कहीं नंबर है, और एक्स एंड टी ये एक्स और ये टी कहीं ना कहीं लीनियर फंक्शन है। तो अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम ओ, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट को देखें फ्रॉम ओरिजिन ओ इन एस फ्रेम, तो कहीं ना कहीं अगर हम इस कोऑर्डिनेट को जो एक्स डैश है कहीं ना कहीं देखें इस कोऑर्डिनेट को, तो ये जो ये एस डैश का फ्रेम है, कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेट लगातार उसकी लेंथ बढ़ रही है क्योंकि ये मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको समझने के लिए हम एक अलग से ले लेते हैं, और तो कहीं ना कहीं जो एस डैश है, जो ये वाला फ्रेम है, कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। मान लीजिए कोई टी टाइम था, तो उसकी जो उसने डिस्टेंस किया 1 सेकंड में वो 20,000 किलोमीटर था, और उसमें फिर से टी डैश में कुछ मूव किया वो 40,000 किलोमीटर था। ऐसे वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, जिसके कारण ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका, इस फ्रेम का जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है वो लगातार बढ़ेगा, वो लगातार ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, जिसके कारण
और हम लोगों को मालूम है ये क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। तो v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, और t है क्या है, टाइम। तो हमें मालूम है डिस्टेंस। तो मान लीजिए अभी जो फ्रेम यहाँ पर है 60,000 किलोमीटर, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, उसने डिस्टेंस कर लिया है एट टी डबल डैश टाइम। तो उसने डिस्टेंस कर लिया है 60,000 किलोमीटर पर सेकंड। ऐसे ही एक्स कोऑर्डिनेट की जो एस फ्रेम का कोऑर्डिनेट है, वो उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगी, ऐसे वैल्यू आती जाएगी, फिर आ जाएगा 120 किलोमीटर, ऐसे 140 किलोमीटर। तो ऐसे ऐसे वैल्यू जो है इसकी बढ़ती जाएगी, जिसके कारण जो एक्स हो जाएगा, एक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। तो कहीं ना कहीं जो एक्स है, जो हमारा एक्स है, जो हमारे पास एक्स है, अगर हम उसको जीरो से देखें तो ये हमारा जीरो, ये रहा हमारा जीरो। तो अब कहाँ पर है, 60 किलोमीटर। तो ये हमारे पास x आ जाएगा vt, और d और x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू vt, वेयर v इज वेलोसिटी एंड t इज द टाइम ऑफ s डैश फ्रेम। माफ कीजिए, यहाँ s डैश फ्रेम का टाइम है। अगेन x डैश कोऑर्डिनेट फ्रॉम o। तो अब हम जो x को देखेंगे, इस फ्रेम को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके रिस्पेक्ट में कोई चीज बिल्कुल ही मूव नहीं करे। ये फ्रेम, ये वाला फ्रेम कहीं ना कहीं इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं मूव कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं मूव कर रहा है। ये वाला फ्रेम, ये वाला कहीं ना कहीं इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में मूव बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारा जो एक्स डैश है, एक्स डैश क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है एस डैश के ओरिजिन को। तो एक्स डैश इज इक्वल टू 0, और हमने इसकी वैल्यू जो एक्स इज इक्वल वी टी एंड एक्स डैश इज इक्वल टू 0, तो हमने उसकी जो वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर ए। तो हमारे पास ये है ए। तो एक्स इज इक्वल टू वी टी, एक्स डैश इज इक्वल टू 0, तो एक्स डैश इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर था, यहाँ पर x इज इक्वल वी टी, तो ये रहा x, तो यहाँ पर वी टी आ जाएगा, और ए वी टी यहाँ पर आ जाएगा ए वी टी प्लस बी टी। तो कहीं ना कहीं अगर हम इनको जहाँ इस इक्वेशन को उस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए वी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर दिया है डबल स्टार। उसके बाद हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन a एंड b। तो हमारे पास फिर से इक्वेशन हम x को पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो ये बिल्कुल टर्म 0 0 हो जाएंगे। और x इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू हो जाएगा बी टी, और उसके बाद जो t x इज इक्वल टू हो जाएगा बी टी, ये 0 हो गई क्योंकि यहाँ पर x था, तो कहना ये 0 हो जाएगी। उसके बाद t डैश भी 0 और प्लस एन टी, तो कहीं हम डिवाइड कर देंगे सी एंड डी को। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्स डैश ओवर टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बी टी ओवर एन टी, तो एन टी से टी कैंसिल हो जाएगा, जिसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स ओवर एक्स डैश टी डैश ओवर बी एन, जिसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे ई। तो अगर हमने इफ x इज इक्वल टू 0 विच डिनोट द ओरिजिन ओ, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कहाँ पर होता है, यहाँ पर, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, और ये पॉइंट जो है वो है x इज इक्वल टू 20,000 किलोमीटर। यहाँ पर x 40,000 किलोमीटर है, यहाँ पर x 60,000 किलोमीटर है पर सेकंड। यहाँ पर जो x है वो कहीं 80,000 किलोमीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, 0। तो अब हम x इज इक्वल टू 0 विच नीड द ओरिजिन o और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ s डैश फ्रेम। तो कहीं ना कहीं जो
जीरो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं ओरिजिन को पेश कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं इस फ्रेम का ये फ्रेम है, ये मूव कर रहा है, इसकी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ये रहा, ये इसका माइनस कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए ये एस डैश फ्रेम है, ये एस ऐसे ऐसे, तो ये हो गया प्लस की वैल्यूज। मान लीजिए ये इसका प्लस का वैल्यू हो गया 1 2 3, हो जाएगा माइनस माइनस। ये एस डैश फ्रेम है, ये इसकी वैल्यू होगी 1 2 3, हो जाएगा -3। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहा है। ये अगर यहाँ 60 किलोमीटर है तो कहीं ना कहीं इसके ऑपोजिट एक 60 किलोमीटर यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर 40 किलोमीटर होगा, यहाँ पर 20 किलोमीटर होगा, और ये माइनस होगा, -20 किलोमीटर होगा। इसके रिप्रेजेंट में ये -किलोमीटर यहाँ पर है, ये -40 किलोमीटर यहाँ पर है, ये -60 किलोमीटर यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं इसको माइनस वेलोसिटी है। ये कहीं ना कहीं ये हमें ये बताएगा ये कितनी डिस्टेंस, ये दूर है, कितना दूर ये फ्रेम कितना दूर है इस फ्रेम से। तो कहीं ना कहीं हमने इसलिए माइनस, और v इज इक्वल टू होता है, जो वेलोसिटी होती है वो कहीं ना कहीं होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो x डैश है वो डिस्टेंस है कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया है एस फ्रेम ने, और t है उसने उस s डैश फ्रेम ने कितना टाइम लिया है। तो इसको हमने क्वेश्चन दे दिया हमने e फ्रॉम e एंड f, ये हमारा e और ये हमारा f क्वेश्चन है। तो अब हम x डैश ओवर टी डैश इज इक्वल टू हो x डैश ओवर टी डैश। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सेम है। तो कहीं ना b ओवर n और माइनस v इक्वल टू हो जाएंगे, और जिनके कारण माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और b इज इक्वल टू हो जाएगा n v। तो इसको हमने दे दिया हैश क्वेश्चन स्टार। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, तो हमारे पास डबल स्टार क्या था, हमारे पास डबल स्टार क्वेश्चन थी b इज इक्वल टू -av ओवर av। तो हमारे पास यहाँ पर भी एक b की वैल्यू आ चुकी है, b इज इक्वल टू nv। तो कहीं ना कहीं हम इनको इक्वल टू कर लेंगे, जिसके कारण v और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और n इज इक्वल टू आ जाएगा v, जिसको मैंने इक्वेशन दे दिया है g। उसके बाद मैं पुट करूँगा n इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू -av इन इक्वेशन a एंड b। तो कहीं ना कहीं मैं इन वैल्यू को पुट करूँगा इन a b। तो मेरे पास n a तो n है इज इक्वल टू a, तो x डैश इज इक्वल टू हो जाएगा a x माइनस a b t। तो जो t है वो कहने कहीं हो जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा m x प्लस a t। तो ये जो वैल्यूज है ये आपको इस इक्वेशंस में ये इक्वेशन जो हमने पीछे स्टडी की है, इन इक्वेशन में आपको फिलअप करना है। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो वैल्यूज है, माफ कीजिएगा, इन इक्वेशन में आपको नहीं फिलअप करना है, आपको जो इक्वेशंस हैं माफ कीजिएगा, आपको इन इक्वेशन में ही फिलअप करनी है। इस इक्वेशन में आपको वैल्यू फिल कर देनी है ए बी। तो ये आपको n इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू -vd आपको इन इक्वेशन में जो ए बी इक्वेशन है हमारे पास उसमें आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आपको जो ये वैल्यूज हैं, ये h एंड i आपको क्वेश्चन आई, ये आपको पुट करनी है। जो इक्वेशन हमारे पास है 4, तो हमारे पास इक्वेशन है 4, हमारे पास x डैश की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास t डैश की वैल्यू आ चुकी है, और इसके ऊपर एक स्केयर है। तो कहीं ना कहीं
जो एक्स डैश की वैल्यू हमने यहाँ पर फिलअप कर दी, तो उसको हमने इसका होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, जेड स्क्वायर भी बिल्कुल सेम आ जाएगा और सी स्क्वायर भी वैसे सेम आ जाएगा, और टी डैश की वैल्यू हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो कहना इसका होल स्क्वायर निकाला, तो कहना है कहीं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स वी टी प्लस वाई प्लस जेड प्लस सी, ये सिमिलर आ जाएगा। ये कहना है होल स्क्वायर, इसका ये जो है होल स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है इसकी। इसके बाद ऐसे इसका होल स्क्वायर हम लोग ओपन कर लेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम s को कॉमन निकाल लेंगे, तो हम लोगों ने जो एक्स स्क्वायर था, जो एक्स स्क्वायर था इसको कॉमन निकाल लिया, एक यहाँ से निकाला और दूसरा यहाँ से, तो यहाँ से भी कैंसिल हो गया, यहाँ से भी हो गया, और हमारे पास रहेगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद जो वाई स्क्वायर था हमारे पास, वाई स्क्वायर सिमिलर आ गया, जेड स्क्वायर सिमिलर आ गया। ये हमारा फोर्थ स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, तो वाई स्क्वायर। उसके बाद हमारा आ गया माइनस टी को हमने कॉमन निकाला, तो माइनस टी हमारे पास यहाँ पर है, ये प्लस का वैल्यू था तो हमने यहाँ पर माइनस लिया और माइनस टी इसमें कैंसिल हो गया, हमने इसे निकाल दिया और इसमें माइनस डालकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। उसके साथ और टी स्क्वायर यहाँ पर था, तो ये प्लस की वैल्यू हो तो कहीं ना कहीं ये प्लस के साथ ही, ये प्लस के साथ ही जाएगा। यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम वैल्यू निकाल देंगे 2, यहाँ से भी 2 गया, यहाँ से भी x गया, यहाँ से भी x गया, यहाँ से भी t गया, यहाँ से भी t गया, तो यहाँ से एक गया, यहाँ से एक गया, तो एक यहाँ से चला जाएगा और हमारा आ गया 2x a t c t, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू ए वी, और ये जो टर्म है ये कहना मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू ए वी प्लस एम सी स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसको हम इक्वेशन दे दिया है जे। तो अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन जे और इक्वेशन 2 को, तो कहना कि इक्वेशन 2 हमारे पास जो है वो है इक्वेशन 2 ये रही, ये यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर t है। तो इसको आप थोड़ा सा, और जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, यहाँ पर t है, तो ये कहीं ना कहीं जो x के साथ वैल्यू है यहाँ पर उसके साथ 1 है, जो इक्वेशन 2 है उसके साथ क्या है 1 है। तो ये जो ये जो आप मल्टीप्लाई करें इसको आपको लिख लेना है आपने साथ, तो ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब आप कंपेयरिंग करेंगे, आपको कंपेयरिंग करना तो आता होगा, तो आप कंपेयर करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, और जो ये है जो सी स्क्वायर के साथ, जो टी स्क्वायर के साथ है उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है जिसके साथ कुछ नहीं, जैसे ये कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, और ये वैल्यू हमारे पास 3 वैल्यू आ गई जिसको मैंने इक्वेशन दे दिया ओ एन एम। उसके बाद आपको इक्वेशन लेनी है एम एन इक्वेशन लेनी है, उसको लेकर आपको ए स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना है, और जहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर सी नहीं था तो हमने उसको नीचे डिवाइड कर दिया, उसके बाद इज इक्वल टू सी स्क्वायर वैसे आ जाएगा। तो सी से ये जो वैल्यू थी ये कहने इसके साथ ए स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा हो रहा था, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड हो गया तो सी से सी निकल जाएगा, कट हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर √1 माइनस बी द स्क्वायर ओवर सी द स्क्वायर। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन एम, तो हमारे पास इक्वेशन एम है, यहाँ पर हमने जो वैल्यू है ए की ये है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे ए की वैल्यू, सबसे पहले हम एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसको हम
इस तरफ ले जाएंगे तो हम यहाँ पर ले चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो सी था उसको हम नीचे लेकर आए, डिवाइड करा दिया। तो उसके बाद हमने जो वीक जो जो ए की वैल्यू थी 1/√1 माइनस वी10 यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये नीचे था, यहाँ पर था, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर आ जाएगा, जिसके कारण 1 और v² की जो वैल्यू हो वो आ जाएगी। और m इज इक्वल टू आ जाएगा v अंडर v10 और c10 ओवर c10। तो ये यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से, तो ये c² इसके साथ माइनस डिवाइड होगा। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ m एंड a इन इक्वेशन hi। तो हमारे पास इक्वेशन है ABC, हमारे पास इक्वेशन है, ये है h एंड i। तो हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। तो हमने m की वैल्यू निकाल चुके हैं, हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है। तो a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और m की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो आप इस इक्वेशन को एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, इस इक्वेशन को आप देखकर आप इसमें वैल्यू फिलअप कर दीजिएगा। तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन को, तो सबसे पहले हमने a कॉमन निकाल लिया। तो जो x डैश था, तो यहाँ पर a यहाँ पर भी आ रहा था और a यहाँ पर आ रहा था, हमने यहाँ से एक कॉमन निकाल लिया। और बाद में हमने a की जो वैल्यू थी, a की जो हमारे पास वैल्यू थी, ये थी 1/√1 माइनस v10 और c10, उसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमने t था, तो हमारे पास जो t था वो था हमारे पास mx प्लस at। तो यहाँ पर दो वैल्यू, यहाँ पर हमें m की वैल्यू फिलअप करनी है और यहाँ पर t की वैल्यू फिलअप करनी है। तो m हमारे पास ये है, ये हमारे पास m। तो यहाँ पर हमने m की वैल्यू फिलअप कर दी और साथ में x को मल्टीप्लाई करा दिया। ये वाला x था, कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर हमने a की वैल्यू फिलअप करा दी और कहीं ना कहीं जो t था इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर t जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ऊपर था 1 और ये जो x था वो बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा v² से के साथ। और c को हमने इसके नीचे लिख लिया। और हमने जब इसका जो ये दोनों बिल्कुल सेम है तो एलसीएम लिया, तो ये दोनों टर्म कहीं ना कहीं ऐड अप होगी, जिसके कारण हमारे पास t का फार्मूला आ चुका है टाइम का। और हमारे पास जो y था वो बिल्कुल कोई चेंजमेंट नहीं हुआ और z कोऑर्डिनेट था वही कहीं ना कहीं सेम रहा ऑफ s एंड s डैश फ्रेम। तो ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है। अगर हमें स्पीड measure for speed measure of very speed measure करने है very high velocity। तो कहीं ना कहीं अगर हमें डिस्टेंस निकालना है या स्पीड निकालनी है या टाइम निकालना है, जो ऑब्जेक्ट वेरी हाई स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इन जो ये फॉर्मूलास है, ये हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, ये x इज इक्वल टू x माइनस वी टी और t इज इक्वल टू माइनस ये इक्वेशंस, और ये कहीं ना कहीं हम इन इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम जो स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट, जहाँ कोई एरोप्लेन जैसे हम लिया था, तो कहीं ना कहीं हम इस इक्वेशन से उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, हम निकाल सकेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।